हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नि सॉल्वर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो या जावा सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी होता क्या है? ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को सिक्योर करता है। नाउ बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन लॉगिन कर सकता है, किस यूज़र को कौन सा डेटा दिखाना है, यानी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का पूरा सिस्टम हैंडल करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हाईली कस्टमाइजेबल भी है। आप बेसिक लॉगिन से लेकर टोकन बेस्ड सिक्योरिटी तक सब कुछ इसमें सेटअप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोडिंग से पहले एक क्विक शाउट आउट देना चाहूँगा मैं आज के स्पॉन्सर फ्लॉपी डेटा को, जिनका सॉल्यूशन आपको सीरियसली काम आएगा अगर आप ऑटोमेशन, स्क्रैपिंग, मल्टीपल अकाउंट मैनेजमेंट में काम करते हो। देखो दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट ब्लॉक करती है या आईपी बैन हो जाता है या मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करना होता है तो सिर्फ वीपीएन से तो काम नहीं चलेगा बॉस। आपको चाहिए प्रॉक्सीज, और वो भी रिलायबल, फास्ट एंड स्केलेबल। इसीलिए आता है फ्लॉपी डेटा, एक प्रॉक्सी सर्विस जो देता है आपको मिलियंस ऑफ ग्लोबल आईपीस। नाउ व्हाट आई मीन बाय मिलियन ऑफ ग्लोबल आईपीस, आप देख सकते हो कि मोर देन 195 प्लस कंट्रीज में आपको आईपीस मिलते हैं। आपको रेसिडेंशियल वाला जो आईपी होता है वो भी मिलता है, मोबाइल प्रॉक्सीज भी मिलते हैं, और आपको डेटा सेंटर प्रॉक्सीज भी मिलते हैं, और ऑप्शन टू चूज सिटी वाइज प्रॉक्सीज भी अवेलेबल है इनके पास। आपको मिलते हैं रोटेटिंग या स्टैटिक प्रॉक्सीज जो आपके स्क्रैपिंग, ऑटोमेशन या सिक्योर ब्राउजिंग के लिए बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात, प्राइसिंग स्टार्ट्स एट जस्ट $0.9, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। फ्लॉपी डेटा में आप टीम मेंबर्स के एक्सेस भी मैनेज कर सकते हो, एक ही डैशबोर्ड से सब कुछ कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड फ्लॉपी डेटा। अगर आप स्क्रैपिंग या ऑटोमेशन जैसे काम करते हो तो आई थिंक आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो चलिए अब स्प्रिंग सिक्योरिटी को सेटअप करते हैं एक स्प्रिंग बूट ऐप में। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे अपना spring.io, स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो होता है अपना, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे और एक प्रोजेक्ट बना लेंगे हम लोग। मेवन रखेंगे प्रोजेक्ट, और लैंग्वेज रखेंगे जावा, स्प्रिंग बूट 3.4.5 जो करंट वर्जन, स्टेबल वर्जन, उसको यूज़ कर लेंगे। बाकी चलो डिफ़ॉल्ट रखेंगे। डिपेंडेंसीज में हम लोग को फिलहाल 2 डिपेंडेंसी चाहिए होगी। हम लोग को चाहिए होगा स्प्रिंग वेब और चाहिए होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी। परफेक्ट। हम लोग कर लेंगे जनरेट प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा डाउनलोड, और आप इसको अपने मनपसंद आईडीई में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा ऐप हो गया है इंपोर्ट। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास है डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा। अगर इसको सिंपली हम लोग रन कर लेते हैं एक बार। ओके, स्टार्ट डेमो एप्लीकेशन, पोर्ट नंबर 8080 पे बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम चलेंगे अपने पोर्ट नंबर 8080 पे। एंड या सब देख सकते हो बिना कुछ कन्फिग्रेशन किए ही हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी इनेबल्ड हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को साइन इन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, राइट। ये बेसिकली यूजर नेम जो होता है वो यूजर ही होता है, और पासवर्ड आपका जो होता है वो कंसोल पे प्रिंट करता है स्प्रिंग सिक्योरिटी आपके लिए। तो अगर आप देखो कंसोल पे जाकर देखो ना, आप यहाँ पे एक तरह से पासवर्ड प्रिंट किया होगा, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड दिस, राइट। सो ये पासवर्ड आपको प्रिंट किया। तो हम अगर इसको कॉपी कर लेंगे इस पासवर्ड को, और अपने इस लॉगिन पेज पे आएंगे, यूजर की जगह पे यूजर डालेंगे और पासवर्ड की जगह पे वो वाला पासवर्ड डाल देंगे, साइन करेंगे, तो हमारा पेज लॉगिन हो गया है। और हम अब क्योंकि कुछ है नहीं, एंड पॉइंट बनाया नहीं है, तो फिर ये व्हाइट लेवल एरर दे रहा है, राइट। बट या मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो इनेबल हो गया है, राइट, बिना कुछ कन्फिग्रेशन किए ही। तो इतना ईजी है स्प्रिंग सिक्योरिटी को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना। ना आप बोलोगे कि भाई ये बार बार पासवर्ड जनरेट करेगा तो मैं कहाँ से दूंगा यूजर को, तो आप ये पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है। तो आपको करना क्या, बेसिकली आप अपने रिसोर्स फोल्डर में जाके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में आओगे, और आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे, राइट। आप बोलोगे स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूज़र नेम, आई थिंक यही होता है शायद, यूज़र डॉट नेम, पता नहीं सजेशन में नहीं आया, नीचे आया यूज़र नेम। मान लो आप यूज़र नेम डालना चाहते हो कुछ भी, तो मैं भी रख लेता हूँ। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहो तो आप स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट, आई थिंक इट्स यूज़र पासवर्ड, राइट, यूज़र पासवर्ड, इसे पासवर्ड मान लेता हूँ मैं, रखता हूँ अभी के लिए माई पासवर्ड। आपको भी रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसको सेव करोगे एप्लीकेशन, हालांकि रीरन तो नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें डेव टूल्स नहीं डाला, तो आपको एक बार सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा और सर्वर को दोबारा से रन करना पड़ेगा। इस बार जब भी सर्वर रन होगा तो हम लोग फिर से लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 पे जाएंगे, और वहाँ पे फिर से हमें लॉगिन पेज दिखेगा। और अगर हम लोग इस बार क्या नाम है, अपना यूजर नेम एसबीजे और न्यू पासवर्ड एज माई पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और आप चीज़ और नोटिस करोगे कंसोल के ऊपर कि देखो इस बार जब इसने स्टार्ट किया एप्लीकेशन तो इसने डिफॉल्ट पासवर्ड जनरेट करके कंसोल पे नहीं दिया, बिकॉज अब इसको पता लग चुका है कि हमने पासवर्ड चेंज कर लिया और पासवर्ड हमें पता है, तो बार बार पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगेन गो टू अवर ब्राउजर, और यहाँ पे आके मैं बस अगर 8080 पे क्लिक करूँ तो मुझे फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा ये। तो मैं यूजर नेम डालूंगा, मान लीजिए यूजर, और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम डालूंगा और साइन करूँगा तो मुझे नहीं करने देगा, बोलेगा बैड क्रेडेंशियल, बिकॉज हमने भी चेंज किया, राइट। सो यूजर नेम हमारा विजय और पासवर्ड था हमारा माई पासवर्ड, राइट, ये खुल गया। सो इस तरीके से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ये डिफॉल्ट बेसिक ऑथ को ओवरराइड करता है बेसिकली। तो अगर आपको कस्टम यूजर्स चाहिए तो एक कस्टम कन्फिग बनाना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने बेस पैकेज में आते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं, कन्फिग।
और इस कन्फिग वाले पैकेज में क्लास बनाते हैं, सिक्योरिटी कन्फिग लिखते हैं इसको, आप कुछ भी नाम रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बन गया हमारा सिक्योरिटी कन्फिग, और हम इसमें कुछ बीन्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं काम करते कंसोल को थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर इसी को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो बीन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। पहला बीन क्या डिफाइन करेंगे, अपना हमें अपना कस्टम यूजर बनाना है, तो एक क्लास होती है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर, यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। आप देखोगे यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। तो एक तरह का इंटरफेस आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे बेसिकली, यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। ये क्या करेगा, एक यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट, वो भी स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हम लोग को। आप देख सकते हो ये कहाँ से आ रहा है, org.spring-framework.security.core.user details, राइट। सो ये हमें चाहिए, यूज़र डिटेल्स ले लेंगे हम लोग, ये रहा अपना यूज़र, और हम बोलेंगे यूज़र डॉट विथ यूज़र नेम, एक मेथड है विथ यूज़र नेम, राइट। और इस यूज़र नेम को डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कॉग्नी सॉल्वर, और हम लोग इसमें क्या बोलते हैं इसको, और भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आई कैन गिव पासवर्ड ऑल्सो। सो मैं बोल सकता हूँ भाई पासवर्ड होगा विजय123, और इसमें रोल भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं मान लो मैंने रोल बोल दिया कि ये एक यूज़र है, आप एडमिन एजेंट कुछ भी रोल डाल सकते हो, आपका नीड के ऊपर है, और फिर बोल दूंगा बिल्ड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग करा देंगे रिटर्न, रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर से हम लोग इस यूज़र को रिटर्न करवा देंगे, सॉरी, परफेक्ट है। तो बेसिकली हमने एक इन मेमोरी यूज़र बनाया है कॉग्नी सॉल्वर के नाम से, इसका पासवर्ड ये है, और वो एक यूज़र है, उसका रोल एज अ यूज़र है, राइट। इसमें चीज़ हम और कर सकते थे, पासवर्ड हम लोग पासवर्ड इनकोडर भी आता है, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ पासवर्ड इनकोडर, है ना, ताकि आपका पासवर्ड सुरक्षित रहे। तो उसके लिए एक बीन आती है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे, पासवर्ड इनकोडर फ्रॉम स्प्रिंग सिक्योरिटी क्रिप्टो, राइट, पासवर्ड इनकोडर, और हम इसका नाम रख लेंगे पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। ये बेसिकली रिटर्न करेगा न्यू पासवर्ड इनकोडर, और मे भी बहुत सारे पासवर्ड इनकोडर, तो हम लोग एक चीज़ है बीक्रिप्ट करके कोई है, तो उसको यूज़ कर लेंगे, बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, परफेक्ट है। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली विजय 123 ना पास करके हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पासवर्ड इनकोडर, एंड फिर इसके पास एक मेथड होगा इनकोड, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर सीक्वेंस पास कर सकते हैं, तो हम लोग अपना विजय 123 पास कर देंगे, राइट। तो विजय 123 इनकोड होकर आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं इसको भी बोल दूंगा बीन, ओके। अब इसके बाद इस सिक्योरिटी कन्फिग क्लास को, अब इसका नाम मैंने सिक्योरिटी कन्फिग, आपको जो रख सकते हैं, तो भाई स्प्रिंग को पता कैसे लगेगा भाई कि कन्फिगरेशन क्लास है, राइट। तो स्प्रिंग को बताना पड़ेगा। अब स्प्रिंग को बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनोटेशंस यूज़ करते हैं, तो हम बताएंगे भाई ये एक कन्फिगरेशन क्लास है, ठीक है। और ये कैसा कन्फिगरेशन है, इसमें वेब सिक्योरिटी बना रहे हैं, तो इनेबल कर दो वेब सिक्योरिटी को, सो इनेबल वेब सिक्योरिटी, तो हमने वेब सिक्योरिटी इनेबल कर दिया, और इसको अब करेंगे सेव, और एक बार अपना एप्लीकेशन को रीरन कर लेंगे, ओके। एप्लीकेशन रीरन हो गया है, चलते हैं अपने पेज पे, और बस यहाँ पे टी करते हैं, और मैं एक बार ट्राई करता हूँ मैं पहले वाला, तो विजय और पासवर्ड था माई पासवर्ड जो कि हमने रखा था प्रॉपर्टीज़ फाइल में, तो देखो उससे लॉगिन नहीं हो रहा, बिकॉज अब हमने बोल दिया स्प्रिंग सिक्योरिटी को अलग से कि भाई अब उस पर जो लिखा है छोड़ दो, यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर लिया बेसिकली, राइट। तो हमने बताया कि भाई एक यूज़र होगा जिसका नाम कॉग्नी सॉल्वर होगा, पासवर्ड विजय 123 होगा, तो ही इसको अलाउ करना। तो देखते हैं कॉग्नी सॉल्वर से, और इस यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या केस सेंसिटिव होता है क्या, तो मैं सारा स्मॉल केस में डालूंगा पहले, और पासवर्ड तो केस सेंसिटिव होता होगा, तो मैं उसको सही से डालूंगा, और ये हमें लॉगिन करने दे रहा, मतलब यूज़र नेम केस सेंसिटिव नहीं है, राइट, फाइन। तो हमने देख लिया इन मेमोरी यूज़र बना के कि कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपना जो डेटाबेस आपका यूज़र नेम पासवर्ड आएगा उससे, और आप यहाँ पे उसको मैच करा सकते हो कि जो पासवर्ड उसका डेटाबेस में था वो और इसने जो इनपुट किया दोनों सेम है या नहीं। ओके, सो अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स को रोल बेस्ड एक्सेस देने के। जैसे देखा हमने अभी कि इस यूजर के पास, कॉग्नी सॉल्वर के पास एक रोल है जो कि यूजर है, कोई और होगा उसके पास एडमिन होगा, कोई और होगा उसके पास कस्टमर होगा, कोई नॉर्मल सा रोल होगा। तो हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे पहले, तो उसमें हम लोग कुछ एंड पॉइंट्स बनाएंगे जिसको हम लोग सिक्योर करेंगे अलग से। तो मैं काम करता हूँ अपने डेमो पैकेज पे आके एक पैकेज बनाता हूँ, पैकेज का नाम होगा कंट्रोलर, ओके। और इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए यूजर कंट्रोलर, या फिर डेमो कंट्रोलर ही रखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परफेक्ट। तो कंट्रोलर का क्लास हमने बना लिया। अब हमें ये स्प्रिंग को बताना पड़ेगा भाई ये कंट्रोलर है, तो उसके ऊपर हम लोग एनोटेशन लगाएंगे रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो अब स्प्रिंग को लगेगा भाई ये कंट्रोलर यहाँ पे एंड पॉइंट्स डिफाइन करेगा बंदा, तो एक मतलब बनाएंगे पब्लिक, और इसमें रिटर्न करा देंगे स्ट्रिंग में भी, बिकॉज हम लोग एक बस एक मैसेज रिटर्न करना चाहते हैं यूज़र को दिखाने के लिए। और बोलूँगा कि भाई यूज़र, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंपली बोलेगा रिटर्न वेलकम, ठीक है, ये यूज़र को वेलकम करेगा, राइट।
यूज़र। परफेक्ट है। और इसके लिए हम लोग एक एंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे, तो हम बोलेंगे गेट मैपिंग ना। अब जिसको इस सब चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी गेट मैपिंग क्या आ रहा है और एनोटेशंस क्या होते हैं, सो आई एम सॉरी गाइस, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा जिसको जावा आता है, स्प्रिंग बूट आता है उसके लिए, क्योंकि हम लोग इसमें स्पेसिफिक स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ना कि बेसिक स्प्रिंग या फिर जावा क्या होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने गलत वीडियो ओपन कर लिया है, ठीक है। ओके, सो हम लोग बोलेंगे एक इनपुट में बना दिया स्लैश यूजर की, अगर स्लैश यूजर हिट होता है, मतलब लोकल होस्ट 8080 के बाद अगर स्लैश यूजर हिट होता है तो ये मेथड रन करेगा, सिंपल सी मतलब बात की हो गई। और अगर वो गेट कॉल है तो पोस्ट कॉल पे मेथड रन नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा बात हो गया इस मेथड का। एक और ऐसे हम लोग मेथड बना लेंगे एडमिन के लिए, तो हम दोनों चीज़ चेक कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कर लेंगे एडमिन, इसका नाम रख देते हैं एडमिन, और यहाँ बोलेंगे वेलकम एडमिन, ठीक है, बढ़िया। इसको कर लेते हैं सेव। अब हम लोग आ जाएंगे अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग वाले में और उसको अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली रोल बेस्ड एक्सेस देंगे, राइट। तो हम लोग एक बीन डिफाइन करेंगे सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, ठीक है। सिक्योरिटी फिल्टर में इसको बड़ा कर लेता हूँ, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसका नाम रख लेंगे फिल्टर चेन, ठीक है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं इन चीज़ों को कोलैप्स कर देता हूँ कुछ के लिए। अच्छा, ये रिटर्न भी तो करेगा, तो रिटर्न हम लोग यहीं से कर सकते हैं, इसको बोलेंगे रिटर्न http.build, ठीक है, उसका इंस्टेंस रिटर्न करा देंगे, परफेक्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला कि मेरे को जो यहाँ पे HTTP में मिला आर्गुमेंट, मैंने बोला भाई उस HTTP के ऊपर CSRF को डिसेबल कर दो, ठीक है। कोई क्रॉस साइट रिसोर्स शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, उसको डिसेबल कर दो। उसके बाद ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं अब सबको ऑथराइज करना है तुमको, लाइक अ गेट कीपर, ठीक है। ऑथराइज कैसे करना है, तो सारे को रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे सबको मैच कराओ कि उसके अगर अंत में स्लैश एडमिन है, एंड पॉइंट के एंड में अगर एडमिन है तो उसका रोल भी एडमिन है या नहीं, या फिर अगर उसके एंड में यूजर है तो उसका रोल यूजर है कि नहीं, ठीक है। अगर एडमिन रोल यूजर रहा तो फिर अलाउ नहीं होगा, अगर यूजर रहा और रोल एडमिन रहा तो अलाउ नहीं होगा। एडमिन एंड में है तो रोल भी एडमिन ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई और भी रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इन दोनों के बाद जिसका स्लैश एंड में स्लैश एडमिन और स्लैश यूजर है, उसके अलावा अगर कोई और भी रिक्वेस्ट आ रही है तो तुम सबको बोल दो ऑथेंटिकेटेड बाय, ठीक है। और उसके बाद जो उसके ऊपर HTTP बेसिक जो भी प्रोटोकॉल लगता है उसको लगाओ और फिर आगे बढ़ने दो, ठीक है। अब आप आपका जो यूज़ केस होगा उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। मेरे फिलहाल इस डेमो में मैं एडमिन यूजर को चेक कर रहा हूँ, आप किसी को भी चेक कर सकते हो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बन गया हमारा, उसको हम लोग कर लेंगे सेव और अपना सर्वर कर लेंगे रीलोड, ठीक है। सर्वर हो गया रीलोड। ओके, सो अब देखिए अब जो पॉपअप आ रहा है वो एक तरह का UI नहीं आ रहा स्प्रिंग सिक्योरिटी का, अब ये जो बेसिक ऑथ होता है वो आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे यूजर नाम डाल देना अपना पहले वाला ही, कॉग्नी सॉल्वर, पासवर्ड था विजय, गलत हो गया, विजय 1 2 3, और कर लेना है साइन इन। तो ये साइन इन तो हो गया, यूज़र की तरफ चलते हैं। ओके, सो यूज़र पे गए तो हमें वेलकम यूज़र दिख गया, और अगर हम एडमिन के पास जाते हैं तो हमें एडमिन नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने जिस यूज़र से लॉगिन किया है उसके पास सिर्फ यूज़र का ही रोल है, राइट। सो आज हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी का बेसिक लॉगिन और रोल बेस्ड एक्सेस देखा, राइट। लेकिन जो रियल वर्ल्ड रेस्ट APIs में मोस्टली यूज़ होता है वो होता है JWT, जेसन वेब टोकन, जो होता है स्टेटलेस टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो कि बहुत ही सही चीज़ है सिक्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।